इंडोनेशिया में आसियान समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ आसियान समिट का आयोजन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आसियान बैठक की शुरुआत की। पीएम मोदी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक मंच पर आसियान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस समूह के देशों की दुनिया में अहम भूमिका। पीएम मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां आसियान समिट में पीएम मोदी ने की शिरकत। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आपसी सहयोग से प्रगति हो रही है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। आसियान समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति सबसे अहम। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। आसियान समिट में पीएम मोदी ने भारत के कामों की तारीफ करते हुए कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास। जकार्ता में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के आने पर लगाए गए नारे। और प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की बैठक से पहले एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री ने बताया परिवार। लिखा, एक भविष्य के साथ दुनिया बढ़ रही है आगे। मानव केंद्रित नजरिया अपनाने पर जोर। वैश्विक संस्थानों में सुधार की बताई आवश्यकता। G20 के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा निरोधक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन का नाम विक्रांत रखा गया है। विक्रांत में किसी भी प्रदर्शन से निपटने के लिए सभी लॉजिस्टिक मौजूद हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों के पहचान के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए। G20 के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली को काफी खूबसूरती से सजाया गया है। दिल्ली के राजघाट को भी बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों और फव्वारों के साथ राजघाट के पास ग्रीन बेल्ट बनाई गई है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सामने आई तस्वीरें। उधमपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सजाया गया इस्कॉन मंदिर। सामने आई बेहद खूबसूरत तस्वीरें। मुंबई के इस्कॉन मंदिर गिरगांव चौपाटी में मनाई गई जन्माष्टमी। सामने आई तस्वीरें। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का सनातन पर विवादित बयान। बोले, तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही देश को बनाया गुलाम। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, राज्य को ले जाने का प्रयास कर रहा है निर्माण संघाई। बीजेपी नेता रामलखन सिंह धाकड़ के बेटे पर ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जाम में फंसे एम्बुलेंस को निकलवाया। फतुहा चौराहे पर खुद गाड़ी से उतरकर एम्बुलेंस के लिए खाली कराया रास्ता। अयोध्या के संत परमहंस के खिलाफ डीएमके ने दर्ज कराई रिपोर्ट। परमहंस ने उदयनिधि स्टालिन का सर काटने पर 10 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। प्रियंक खड़गे ने अपने विवादित बयान पर दी सफाई। बोले, मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं दिया था बयान। मेरे खिलाफ जितनी चाहे एफआईआर दर्ज करवा दें। सनातन पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने दी सफाई। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। पुंछ में सेना और एसओजी ने भारी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। तलाशी अभियान के दौरान 1 एकेएम, 4 एके और मैगजीन और पिस्तौल बरामद की है। कासगंज की तीर्थ नगरी सोरोजी में ढाबे पर मीट परोसे जाने को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। ढाबा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सूर्य की ओर बढ़ रहे आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से भेजी सेल्फी। पृथ्वी और चंद्रमा की दिख रही झलक। इसरो ने सोशल मीडिया पर शेयर की अद्भुत तस्वीर।
शाहजहांपुर में स्कूली बस की टक्कर से कई बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। बड़वानी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। पिछले कई दिनों से तेंदुए से परेशान थे किसान। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल को पीछे से मारी टक्कर। साइकिल सवार 2 किशोर समेत 3 लोग हुए घायल। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। एटा में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पिटाई की। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर बिजली कर्मचारियों को छुड़वाया। बिहार के पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। बॉयज हॉस्टल में अपराधियों ने की फायरिंग और पथराव। पटना में अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन दहाड़े हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना में अपराधियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया है उसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं आगे बढ़ेंगे। एसएसबी जवान की गोली मार करके बिहार में हत्या कर दी गई है। बिहार में बढ़ते हत्या के मामले को लेकर के खड़े हो रहे हैं सवाल। और मोतिहारी में एसएसबी जवान की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश और धरपकड़ के लिए कई जगह छापेमारी की जा रही है। जमीन विवाद को लेकर खेत में सो रहे किसान की फावड़े से काटकर हत्या। हमले में एक और किसान गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत। परिजनों के हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सीज। झांसी में पैथोलॉजी संचालक ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। नर्स के साथ चल रहा था अफेयर। शादी तय होने पर नर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप। जौनपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने प्रेमी की हत्या के आरोप में लड़की को भेजा जेल। इंदौर में व्यापम आरक्षण भर्ती परीक्षा मामले में सजा का ऐलान। 2 आरोपियों को 5 साल की सजा। गोंडा के बिसूई नदी में मिला लापता युवक का शव मिलने से इलाके में मचा कोहराम। महोबा में पुलिया के नीचे बरामद हुआ वृद्ध महिला का शव। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। बरेली में लड़के ने शादी करने से किया इनकार तो प्रेमिका ने फांसी लगाकर के दे दी जान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद। दबंगों ने युवक को मारी गोली। बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में कोतवाली टांडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं में गीतम साहू हत्याकांड में शामिल शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाकर के गिरफ्तारी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में युवक ने पिता और दादा पर लगाया मारपीट का आरोप। घायल बेटे ने पिता और दादा के खिलाफ तहरीर दी। बुलंदशहर में युवक ने घर में घुसकर मूक बधिर युवती का किया रेप। ग्रामीणों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर धुलाई की। किन्नौर में लैंडस्लाइड से कई वाहनों को हुआ भारी नुकसान। ट्रक समेत कई गाड़ियों में भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने को दी मंजूरी। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे कैप्टन तुषार महाजन। नेपाल के काठमांडू में पूर्व मंत्री महेंद्र यादव को चीनी राजदूत के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। महेंद्र यादव पर छुरे से हमला किया गया। जर्मनी में पशु आश्रय में पालतू जानवरों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ती लागत से परेशान लोग पालतू जानवरों को पशु आश्रय में भेज रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग में रेल ट्रांजिट लाइन का परीक्षण शुरू। साल के अंत तक रेल ट्रांजिट लाइन लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य। रूस के सेना मुख्यालय के पास ड्रोन को मार गिराया गया है। ड्रोन को मार गिराने से यहां जमीन पर विस्फोट हो गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में हत्या का आरोपी अस्पताल से फरार हो गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अमेरिका में यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक के सिकुड़ने पर मुकदमा किया गया था। पर्यावरण समूह ने यूटा के अधिकारियों पर लगाया आरोप। अमेरिकी सीनेट सरकारी शटडाउन को टालने की कोशिश में जुट गई है। सीनेट के सांसद सरकारी कार्यालयों को शुरू रखने और यूक्रेन को मदद मुहैया कराने पर जोर दे रहे हैं। ब्रिटेन में बेटी की मौत के मामले में आरोपी पाकिस्तानी शख्स से सरेंडर करने की अपील की गई है। 10 अगस्त को अपने घर पर मृत पाई गई थी आरोपी की बेटी सारा शरीफ। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस पर निशाना साधा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अमेरिका अपनी मंशा में कभी कामयाब नहीं होगा।
व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले की निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्री के यूक्रेन को $1 अरब का सुरक्षा सहायता पैकेज दिए जाने के बाद किया गया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट कोस्ट डॉक वर्कर्स के लिए नए अनुबंध समझौते का ऐलान किया है। 29 बंदरगाहों पर काम करने वाले 22,000 डॉक वर्कर्स को मिलेगा फायदा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े जॉर्जिया चुनाव में हुई तोड़फोड़ मामले की हुई सुनवाई। विशेष अभियोजक नाथन वेड ने मुकदमे में 4 महीने का समय लगाने का अनुमान जताया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक शहर पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि शहर के मुख्य बाजार में हुए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई, करीब 32 लोग घायल हो गए। खबरें में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रीस की, जहां बाढ़ का कहर है। ग्रीस के वालोस में बाढ़ के चलते ढह गया पुल।